ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जस्ट लाइक थिन, मीन्स जस्ट लाइक थिन हेयर, है ना, जैसा हमारा पतला सा बाल है। तो देखे होंगे आपने नौचंदी वगैरह के मेले में कभी गए हो आप, तो उसमें एक झूमर सा दे देते हैं वो, जिसमें ऊपर की साइड को बल्ब लाइट से चमकती रहती है, कई सारे वायर होते हैं और वो चमकते हैं, नीचे की साइड को लाइट लगा दी मैंने, एक बल्ब लगा दिया और वो बाहर की तरफ को चमक रहे हैं, ठीक। वही क्या है हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स, वही क्या है हमारे ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन वो लो क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर है, हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हमारे किसके लिए यूज होता है, फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। जब आपने, अब तो घरों घरों में वो लगा हुआ है इंटरनेट, तो आपके यहाँ पे जो लैंडलाइन से इंटरनेट आ रहा है या जो आपके ब्रॉडबैंड का वो आ रहा है, वायर पूरा आ रहा है ना, तो एक तो वायर आ रहा है, केबल आ रही है, और जब वो केबल के साथ में आपने देखा होगा जब वो कनेक्शन करता है एक हरे से रंग के वायर की, है ना, वो बिल्कुल वायर बारीक सा होता है, बिल्कुल बाल जितना पतला है, वही क्या है हमारा, वही ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन होता कैसा है, जैसे घर की आपकी केबल है टीवी के सिग्नल की, तो आपने टीवी के सिग्नल वाली केबल देखी होगी, ऊपर की साइड को क्या होती है, उसमें एक होती है प्रोटेक्शन लेयर ब्लैक कलर की। सभी वायर की प्रोटेक्शन लेयर कैसी है हमारी, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, इसीलिए वायर की प्रोटेक्शन लेयर कैसी है हमारी, ब्लैक, ठीक है। इसको यदि आप छीलोगे उसको केबल को, तो उसके अंदर एक वाइट कलर की जैकेट मिलेगी, प्लास्टिक की बनी हुई, उसके ऊपर एक जाली होती है अर्थिंग के लिए, है ना, वो छोड़ दो, तो एक वाइट क्या हमारी प्लास्टिक जैकेट, और उसके अंदर एक वायर आता है तार, वो तार ही क्या है, फाइबर, वही तार क्या हमारा, फाइबर। लेकिन वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, होता ऑप्टिकल फाइबर मीन्स ऑप्टिकल फाइबर उसी जैसा होता है। तो जो ऊपर वाली ब्लैक कलर की लेयर है उसे कहते हैं बफर कोटिंग, क्या बोलते हैं उसे, फॉर प्रोटेक्शन, है ना। जो व्हाइट कलर की जैकेट है उसे कहते हैं हम क्लैडिंग, क्या बोलते हैं उसे, क्लैडिंग। और जो अंदर का वायर है उसे कहते हैं कोर, क्या कहते हैं, कोर, ठीक। और ऑप्टिकल फाइबर ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, और TIR की कंडीशन क्या है, TIR की कंडीशन ये है कि द रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो डेंसर कौन सा मीडियम होगा, अंदर वाला, यानी ये कोर जो है वो डेंसर है एज रेस्पेक्टिव टू प्लास्टिक जैकेट, क्योंकि कोर किसकी बनी हुई है, कोर बनी हुई है गिलास की या हाई क्वार्ट्ज मटेरियल की, ठीक है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा। जो क्लैडिंग है वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, मोर डेंसर नहीं है बल्कि रेयरर है एज रेस्पेक्टिव टू ग्लास, और, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ये 3 लेयर हैं, अंदर वाली सबसे, इसे कहते हैं कोर, इसके ऊपर जो प्लास्टिक की जैकेट है इसे कहते हैं क्लैडिंग, और सबसे ऊपर वाली लेयर है ये कौन सी, हमारी बफर कोटिंग। क्या है हमारी, बफर कोटिंग। गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गई बेटे बफर कोटिंग। तो बफर कोटिंग किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, प्रोटेक्शन, और इसका कोई रोल नहीं है, ये है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक। कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मैंने मान लिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दैट इज μ1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग दैट इज μ2। μ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, यानी कि जो भी सिग्नल एक बार, जिसे मान लो ये अंदर तक है, समझना ध्यान से, मैंने क्या मान लिया, क्या बात, देखो ये मान ली मैंने, ये है कोर, ये कोर है, और यहां से हमने क्या भेजा, ऑप्टिकल सिग्नल, कोई भी सिग्नल, वैसे तो ऑप्टिकल सिग्नल ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसको पास करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को, ठीक है। तो ये सिग्नल है, मीन्स यहां पे मैंने कोई लाइट सोर्स लगा दिया, रेज टू बी इंसिडेंट इनसाइड ऑफ द कोर, एंड इट शोज या इट सफर्स TIR। तो बेटा ये वाली एनर्जी कभी बाहर नहीं आएगी, बल्कि ये अंदर ही अंदर क्या होता रहेगा, TIR होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी दिस सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन एरिया टू अदर पोजीशन।
आगे बात समझ में? तो जैसे मैंने सोर्स का लगाया बाहर और मुझे रोशनी का चाहिए अंदर, तो मैंने क्या लगा दिया? ऑप्टिकल फाइबर। जैसे अब ये नहीं कि पूरे कमरे की रोशनी देखनी है, नहीं। आप लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो जितनी कार्डियक अटैक वगैरह होते हैं या वेन्स वगैरह हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सी नस ब्लॉकेज है। तो ऐसा तो है नहीं कि जरा चिड़ियों जरा आंख से देखूंगा आज, ऐसा तो है नहीं। तो ब्लॉकेज चेक करने के लिए क्या करते हैं आप? उसके अंदर एक कैमरा भेजते हैं, है ना? और वो कैमरा किससे अटैच होता है? ऑप्टिकल फाइबर से। वो फोटो कब लेगा? जब वहां कुछ रोशनी होगी, तभी तो क्लियर करेगा। तो अब वो लाइट कब जाएगी? किसी वायर के थ्रू। तो उस वायर को किससे कनेक्ट? वो वायर कौन सा? हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, मैंने यहां से लेजर बीम से रोशनी दी और वो लाइट सारी की सारी क्या हो गई? ट्रांसमिट हो गई और अंदर पहुंच गई। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कैमरा। और उसने अंदर जाके देखा कितने परसेंटेज ब्लॉकेज हो रही है। ठीक है? तो ये जो हमारी आर्टरीज वगैरह है, इसके अंदर जो ब्लॉकिंग है, उस सब के लिए क्या यूज करते हैं हम? ठीक है? तो ये है ऑप्टिकल, याद रहेगा। तो बेटा 3 पार्ट हैं, यही है बस ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कंसिस्ट विद 3 मेन पार्ट्स। नंबर फर्स्ट कोर, नंबर सेकंड क्लैडिंग, नंबर थर्ड बफर कोटिंग, एंड द मेन पार्ट्स आर कोर एंड क्लैडिंग। Core always have higher refractive index as respective to cladding. That's why TIR takes place. That's why TIR takes place. नोट कर लीजिए बस इतना ही। ये पूछा गया है, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशन कहां कहां पर यूज करते हैं इसे, क्या आपको याद रखनी है इसमें जरूर। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट कौन सा एप्लीकेशन है? एक तो रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टो, और क्या लग गया? रिफ्रैक्टोमीटर। नंबर सेकंड फोटोमेट्रिक सेंसर्स, फोटोमेट्रिक सेंसर टू मेजर रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है? और किसके लिए यूज करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? टू ट्रांसमिट द सिग्नल, या इन टेलीकम्युनिकेशन कर लो बस सिंपल। इन टेली कम्युनिकेशन। अबे यार क्या है? कम्युनिकेशन। और नंबर 4 है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन, मीन्स ऑप्टिकल एग्जामिनेशन। ऑप्टिकल एग्जामिनेशन